नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड्स का। अभी हमारा जो फंड है डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे हम ए से लेके जेड तक की कंप्लीट जानकारी देंगे कि अगर यहाँ पे आपको निवेश करना है या आपने निवेश कर रखा है तो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी आपको देखने को मिलेगी। ये फंड अगर शॉर्ट टर्म के लिए कैरी करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करते हैं तो कितना बेनिफिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए पूरा वीडियो यहाँ पे आप वॉच करना। तो चलिए सिंपली स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर फंड में अगर हम निवेश करते हैं तो सर इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, किन निवेशकों को यहाँ पे निवेश करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड निवेश दीर्घकालीन पूंजी प्रशासन प्राप्त करने के लिए परिसंपत्ति को विवेकपूर्ण ढंग से आवंटित करने में मदद करता है। यहाँ पे कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर फंड में आप निवेश करते हो तो यहाँ पे आपको टारगेट रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म का। अगर आप सोचो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए निवेश करूं तो ये पर्टिकुलर फंड आपके लिए नहीं है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो पोर्टफोलियो में स्टॉक शामिल करे जाते हैं वो इस तरीके के स्टॉक शामिल करे जाते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सके। मतलब फंड मैनेजर जितने भी स्टॉक को पोर्टफोलियो में पिक करता है उनका विजन शॉर्ट टर्म का नहीं होता है, उनका विजन होता है लॉन्ग टर्म का होता है, इस वजह से वो कैरी करे जाते हैं। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर सबसे बड़ी बात करें, इस पर्टिकुलर फंड में अगर आप निवेश करते हो तो आपका पैसा 94.7% क्या होगा, इक्विटी के अंदर लगेगा। बाकी आपका जो पैसा है 0.2% ये डेप्थ के अंदर लगेगा। अब डेप्थ के अंदर आपको लग रहा है 0.2% लग रहा है, लेकिन यहां से भी क्या थोड़ी बहुत एक स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे फंड मैनेजर प्रोवाइड कर रहा है। बाकी का आपका जो पैसा बचा हुआ है वो 5.1% पैसा यहाँ पे कैश होल्ड के रूप में हो रहा है। मतलब काफी अच्छी चीज है। अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है करंट टाइम की मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, तो फंड मैनेजर यहाँ पे क्या कर सकता है, पैसा आपका जो कैश के रूप में होल्ड है उसको निवेश कर सकता है। और जो सेबी का हमारा नियम है उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे जो कैश होल्डिंग है वो भी बिल्कुल हमको सही दिख रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे इक्विटी में आपका जो पैसा निवेश हो रहा है, अगर हम इसकी एसेट्स एलोकेशन की बात करें तो देख लीजिए, लार्ज कैप में 2.33%, मिड कैप में 11.63% और स्मॉल कैप में 80.74% पैसा यहाँ पे आपका निवेश हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल सा एक आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। बैंक ऑफ, देखो यहाँ पे छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी के अलावा अन्य परिसंपत्तियों की इक्विटी और इक्विटी संबंधी उपकरणों में अपनी परिसंपत्तियों का 35% तक निवेश करने की सुविधा है। मतलब यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का है तो स्मॉल कैप में फंड मैनेजर को जो अनुमति है वो 65% तक की है। बाकी का जो 35% पैसा आपका बचा है वो फंड मैनेजर लार्ज कैप और मिड कैप में डाल सकता है। लेकिन अभी करंट टाइम में देखें तो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से मार्केट में इतनी गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद भी पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने स्मॉल कैप में यहाँ पे वेटेज है वो 80% कर रखा है। अब सर 65% का 80% कर रखा है, ऐसा क्यों कर रखा है? वो इसलिए कर रखा है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि पर्टिकुलर फंड मैनेजर का टारगेट यही है, वो स्टॉक को ये सोच के पिक करते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमको फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ बना के दे सके। इसीलिए शॉर्ट टर्म का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अलोकेशन को जो होल्डिंग से बार बार यहाँ पे चेंज होती हुई हमको नहीं नजर आती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, इक्विटी में आपका जो 94.7% पैसा निवेश हो रहा है, अगर इसकी मोस्टली हम देखें कि होल्डिंग कितनी है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो कितने देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर फंड में, तो 70 स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलर फंड हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी का है जिसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब फंड मैनेजर ने क्या करा है, जो इंडेक्स की 250 कंपनी है, 250 कंपनी का एनालिसिस करा है और उनमें से सिर्फ 70 कंपनीज में आपका पैसा निवेश करा है। अब जो 70 कंपनी है उसमें से अगर देखें तो 40 या 45% आपका जो पैसा निवेश हो रहा है वो 3 तरीके के सेक्टर्स में हो रहा है, जो उसके काफी बड़े सेक्टर हैं जो पॉजिटिव वे में आपको रिटर्न बना के दे रहे हैं। पहला सेक्टर आ जाता है कैपिटल गुड्स का, दूसरा आ जाता है फाइनेंशियल सेक्टर और तीसरा आपका सेक्टर देखने को मिलता है हेल्थ केयर। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसके सेक्टर देखने को मिलेंगे वो ये 3 सेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे देखो, अगर रिटर्न्स की बात करो तो काफी अच्छा कंसेप्ट है। अगर लास्ट 6 मंथ में जो मार्केट में गिरावट हुई है उस गिरावट में अगर देखें तो बेंचमार्क में ज्यादा गिरावट हुई है, यहाँ पे 18% से ज्यादा की, और पर्टिकुलर फंड में
बेंचमार्क से कम गिरावट हुई है। मतलब गिरावट के टाइम में क्या हो रहा है, बेंचमार्क से ये कम गिरावट हमको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का अगर यहाँ पे हम टाइम देखें, पर्टिकुलर फंड को यहाँ पे 5 साल समथिंग का टाइम हो चुका है। अगर लॉन्ग टाइम का यहाँ पे अगर हम रिटर्न चेक करते हैं तो अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से ये बीट कर रहा है और बेंचमार्क से अच्छा खासा ये रिटर्न यहाँ पे हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा हम इसका देख लेते हैं, थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं रेशियो का। अगर यहाँ पे बीटा चेक करें, जो मोस्टली आपको यही बताता है कि भैया पर्टिकुलर फंड है मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है अभी के टाइम में, तो बीटा 1% के अगर ऊपर होता है तो बोला जाता है कि पर्टिकुलर फंड मार्केट से ज्यादा रिस्क लेके आपको रिटर्न बना के दे रहा है। यहाँ पे बीटा 0.87% है, मतलब बीटा यहाँ पे 1% के अंदर है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। शार्प रेशो, अब सर पहले तो शार्प रेशो क्या होता है? शार्प रेशो ये बताता है कि भैया जैसे मान लीजिए आज आपने पर्टिकुलर 100 रुपए निवेश करे, 100 रुपए निवेश करने पर आपको यूनिट अलॉट हुआ 1 यूनिट, ठीक है। अब एक 100 रुपए निवेश करे, 1 यूनिट मिला और मान लीजिए 20 रुपए का आपको रिटर्न मिला, तो पर यूनिट पे आपको जो मार्केट से रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न लेने के लिए पर यूनिट मार्केट से कितना रिस्क लिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पर यूनिट पे रिस्क लिया जा रहा है आपको रिटर्न देने के लिए वो 0.62% का लिया जा रहा है। मतलब रिस्क से वो काफी कम लिया जा रहा है और आपको रिटर्न यहाँ पे बना के दिया जा रहा है। यहाँ पे आप बात करते हैं अल्फा की। अल्फा की परसेंटेज आपको कम शो होगी 1.45%। पहले तो अल्फा क्या होता है इसको भी समझते हैं। अब अल्फा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर फंड है वो आपको रिटर्न बना के दे रहा है 15% का और इसका बेंचमार्क कितना है, मान लेते हैं बेंचमार्क का रिटर्न है 13% का, तो बेंचमार्क से कितना परसेंट ज्यादा दे रहा है, 2%। तो जो भी एडिशनल रिटर्न होता है बेंचमार्क से ज्यादा वाला वो आपका अल्फा कहलाता है। अब यहाँ पे अल्फा आपको कम देखने को मिलेगा बिकॉज पर्टिकुलर फंड 19 दिसंबर 2018 को आया है, इतना ज्यादा टाइम इस पर्टिकुलर फंड को मार्केट में नहीं हुआ है। यही अगर इसको कंप्लीट मान लीजिए 2013 में या 2010 में आया होता तो यहाँ पे अल्फा की जो परसेंटेज होती वो काफी ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलती। तो ये बेसिक सी चीजें थी जो आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा एक्सपेंस रेशो का भी थोड़ा कंसेप्ट अच्छा है, इसको भी समझ लेते हैं और एक्सिट लोड को भी समझते हैं। अगर देखो चार्जेस की बात करें तो एक्सिट लोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मोस्टली सभी फंड में लगता है, लेकिन इसका कंसेप्ट कुछ और है। एक्सिट लोड क्या होगा, 1% आपका लगेगा, लेकिन किस तौर पे लगेगा, एक साल के अंदर 365 डेज के अंदर आप जितना भी निवेश करोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक साल के अंदर आपने निवेश करा और टोटल आपके पोर्टफोलियो में हम मान लेते 100 यूनिट है, ठीक है, कितने यूनिट है, 100 यूनिट। अब मान लीजिए अगर ये पूरा की पूरा पैसा आप रिडीम करते हो, 100 यूनिट रिडीम करते हो, तो क्या होगा, अगर 10% तक अगर आप रिडीम करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 1% का आपको एक्सिट लोड पे करना पड़ेगा। अगर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो करंट टाइम में एक्सपेंस रेशो 0.54% देखने को मिलता है, लेकिन अगर मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशो हमने देखा था 1.52% का डायरेक्ट प्लान के अंदर। अगर मार्च 2023 से पहले की बात करें तो 1%, 1.20% तक का एक्सपेंस रेशो देखने को मिला है, लेकिन मार्च 2023 के बाद अगर हम देखें तो एक्सपेंस रेशो यहाँ पे काफी इसका डाउन हो गया है और करंट टाइम में जो एक्सपेंस रेशो देखने को मिलेगा वो 0.54% का आपको देखने को मिलेगा। तो पर्टिकुलर फंड काफी अच्छा है निवेश करने के लिए, लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो ही यहाँ पे निवेश कर सकते हो। इस पर्टिकुलर फंड में वॉलेटिलिटी आपको कम देखने को मिलती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए पर्टिकुलर फंड नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में इसको कैरी कर सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।